तो कल हम लोगों ने ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया था। मैंने कहा था दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेज होगा। जैसे मैंने अभी मिक्स किए यहाँ पे गैसेज ए और बी, ये ए गैस, ये बी गैस, दो मिक्स किए हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, नोट करेंगे एक बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एन ए आर टी बाई वी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, एन बी आर टी बाई वी। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ये क्योंकि गैसेज रिएक्ट नहीं कर रही है इसलिए लिख रहे हैं हम ऐसा, नहीं तो मोल के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब पी ए बाई पी निकालो, यहाँ पे पी ए बाई पी, पी ए बाई पी निकालोगे तो क्या आएगा, एन ए आर टी बाई वी, एन ए आर टी बाई वी। और यहाँ क्या आ जाएगा, एन आर टी बाई वी। तो एन ए आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल। ये क्या आ गया यहाँ से, पी ए टू एन ए बाई एन, एन ए बाई एन यानी टोटल मोल्स। तो एन ए बाई एन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। एन ए बाई एन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक्स से इंटू टोटल प्रेशर। सही ना, एक्स से इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर है कि नहीं फॉर्मूला ये क्लियर है फॉर्मूला। सही ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है इनटू टोटल प्रेशर, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है इनटू टोटल प्रेशर। नोट कर लिए। सर ये डाल्टन्स लॉ है। हाँ, ये डाल्टन लॉ में ही आता है। डाल्टन तो यही कहता है कि इफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड देन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। जैसे N2 गैस है और O2 गैस है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, N2 का प्रेशर मान लो 50 था, O2 का 100 था, तो दोनों का ऐड करके 150 आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं ये। यस सर। समझ आ गया क्या। चलो देखेंगे आगे। सर एक मिनट। आज इसके न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। बस ये लाइन ध्यान रखना, पी ए बाई पी निकालना है। ये पी ए बाई पी जो है ना, इसी को निकालना है बस। पी ए को लिखना एन ए आर टी बाई वी और पी को एन आर टी बाई वी। तो एन ए बाई एन आ गया आंसर सीधा, आर टी बाई वी कैंसिल। तो पी ए क्या आ गया, एक्स से इंटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला आ गया पूरा, एक्स से इंटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्स से यहाँ मोल फ्रैक्शन है, पी है टोटल प्रेशर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके क्वेश्चन लिख लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो ए 1000 ml वेसल हैज 4 ग्राम H2 गैस से 16 ग्राम हीलियम गैस, 16 ग्राम हीलियम गैस एंड, और कोई गैस, चलो एक ले लेते 40 ग्राम नियोन गैस, नियोन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट देयर पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करेंगे ट्राई जल्दी से।
बोला किसी आंसर। यस सर। हाँ, क्या आंसर आया है? 44.8/1000, देखते हैं 89.6 एक बार। बाय 1000 और 44.8/1000। ये किसने निकाला है? दिया। यस सर। प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ नियोन, ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, ध्यान रखना। इसलिए डायरेक्ट निकालना है इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 RT/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम RT/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन RT/V। नंबर ऑफ मोल्स H2 कितने हैं, तो बाय 2 कर देंगे। नंबर ऑफ हीलियम कितने हैं, बाय 4 कर देंगे। नंबर ऑफ नियोन कितने हैं, तो बाय 20 कर देंगे। तो इसके 2 मोल आ गए, इसके 4 मोल आ गए, 2 4 6, 6 और 2 8, 8 मोल हो गए टोटल। ये वैल्यू 2 है। देखो ये वैल्यूज क्या है, ये 2, ये 4, ये 2, तो टोटल 8 आ गया। RT/V तो है ही कॉमन, तो 8 RT/V, ये आंसर है इसका। 8 RT/V, 8 इंटू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, वी होगा 1 लीटर, वी होगा 1 लीटर, ये आंसर है इसका एटमॉस्फेयर में। और तुम्हें अगर पार्शियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर आने के बाद पार्शियल प्रेशर मान लो H2 का निकालना है, तो इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन निकालोगे तुम, मोल फ्रैक्शन होगा इसका, इसके मोल जो है वो कितने हैं, 2, टोटल मोल्स कितने थे, 8, इनटू टोटल प्रेशर कितना है जो तुमने निकाला है यहाँ पे। ऐसे ही बाकियों को निकाल लेंगे। क्या समझ आ गया ये? आशुतोष, ये समझ आया कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, दिया के बाद किसने निकाला था ये क्वेश्चन? किसने निकाला है? चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन एंड 96 ग्राम ओजोन आर kept at say 700 mm pressure। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, निकालो।
हाँ बोलो आंसर। क्या आएगा आंसर इसका? बोलना किसी को आंसर। नव्यांश। सर 2 मिनट से कहा है। सर 700/600। देखो सर, कृष्ण का आंसर देखो, 28/28, 1 मोल 64/32, 2 मोल 96/48, 2 मोल। तो पार्शियल प्रेशर O2 का और O3 का दोनों का सेम रहेगा क्योंकि मोल्स इक्वल है। पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 का, तो एक मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है? 1 इसके मोल है, बाय में टोटल मोल है 1 + 2 + 2 यानी 5, 1/5। पार्शियल प्रेशर ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है? 700। तो ये 140 आ गया ना, 140 mm। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये? ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो या O3 दोनों होंगे इक्वल। इसके मोल्स हैं 2, टोटल मोल्स है 5 इंटू 700, दोनों के मोल्स इक्वल आएंगे। तो ये कितना आ रहा है? 280 है। 280। तो 280 mm प्रेशर, 700 में से 280 mm प्रेशर होगा किसका? O2 का, 280 ही होगा O3 का, बचा हुआ प्रेशर होगा N2 का। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, जरूर आने चाहिए ऐसे, मेंस में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, मान लो इसी टाइप से क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट है, से 400 ml है, 400 ml ऑफ से 100 mm N2। और दूसरे वेसल में ऐसे ही है, से 600 ml ऑफ 50 mm, 500 लिख दिया, चलो 500 सही, O2। दोनों को ट्रांसफर कर दिया एक बड़े वेसल में 2000 ml के। दोनों के पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर कितना होगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर कितना होगा? निकालो जल्दी से। और ये पूरा प्रोसेस हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे।
हाँ, निकाल लिया आंसर? निकाला किसी ने आंसर इसका? देखो आंसर, देखो इधर टेम्परेचर है कांस्टेंट, मोल्स N2 गैस के या O2 गैस के ये भी कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर N2 गैस का निकालना है, PV RT होता है, मोल्स कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R होता ही कांस्टेंट है। तो फॉर N2 गैस निकालना है अगर, तो जो पहले P1 V1 था वो अब भी होगा। पहले P1 V1 कितना है? कितना है पहले P1 V1? वो है P1 100, V1 400, तो ये आ गया 400 इंटू 100। P2 निकालना है, N2 का प्रेशर जो है किस वॉल्यूम में, 2000 ml के अंदर, तो इंटू 2000, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल 5, तो P2 आ जाएगा। नेचुरल सी बात है, प्रेशर तो कम होना ही है, 400 से 2000 कर दिया वॉल्यूम, 5 गुना वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर 5 गुना कम होगा, यानी 20 mm आ गया। देखो 20 mm, N2 का प्रेशर 20 mm हो गया। और दूसरा प्रेशर निकालना है O2 का, तो सेम वही लगाएंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 फॉर O2। P1 की वैल्यू, प्रेशर 50, ये 500 है, प्रेशर देखा ना 500, और V1 कितना है 600, और P2 कितना दे रखा है वो निकालना, सॉरी, और V2 है 2000। तो यहाँ से P2 कितना आ रहा है निकालो जरा। 150। सर 150, 150। 3 गए ये, कितना आ रहा है 150, यस। यस सर। तो 150 ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, फाइनल प्रेशर 170 आएगा। निकाला नहीं किसी ने भी? देखो ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के क्वेश्चन है ये, निकाला किसी ने? ये होने चाहिए क्वेश्चन, बहुत छोटे क्वेश्चन है। व्यांश निकाला था? यस सर, हो गया था। और किसे किया है? सर सर हाँ, मैंने थोड़े लंबे तरीके से किया था, मतलब दूसरा तरीका, यहाँ से दोनों के मोल्स निकाल लिए, फिर उसके बाद होना इसके चाहिए। बाद। अर्पित अर्पित बोल रहा है। हाँ हाँ सर, किया था। हाँ, हो जाना चाहिए अर्पित, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है ये। सर चलो एक और कैलकुलेशन में। निकाल, एक और निकालेंगे इसी टाइप का। सर इसके अंदर पहले टोटल प्रेशर निकल के फिर मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। हाँ, वो उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखेंगे ऐसे ही, मान लो ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। ये दो वेसल है, कनेक्टेड है थ्रू दिस टॉप वॉल, एक वॉल्व जारी बीच में जिसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम मानना है। यहाँ जो है 200 ml, 200 ml 20 mm से H2 गैस है, और यहाँ पे 300 ml 50 mm नियॉन गैस है। पूरा प्रोसेस है 27 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इस टॉप को ओपन कर दिया तो दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, निकालो।
कर लिया? हाँ क्रिश, क्या आंसर है? 8 और 30। भैया मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहले देखो 200 ml था वॉल्यूम, मिक्स होने के बाद 500 हो जाएगा। 200 इसका, 300 इसका, 500 हो गया ना। तो 200 में कितना है? 20 mm। 500 होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। 200 इंटू 20 इज टू 500 इंटू एक्स। ये प्रेशर आ जाएगा H2 का। ये प्रेशर आ गया H2 का, और कितना आ गया? 40/5 8। और दूसरा, पहले इधर था 50 mm 300 के अंदर, तो 500 में कितना होगा? 300 इंटू 50 इज टू 500 इंटू वाई। तो यहां से कितना आ गया? 50 10, तो ये 3 आ रहा है क्या? ये क्रिश 3 ही आया है? 30 आ रहा है। कुछ गलत किया देखो ना। सर वो 300 है, आपने 10। अच्छा 1 0 कम कर, सही है। तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 8 38 mm आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये? चलो अभी 1 मिनट। अब इसमें ना, अब हम आगे कर रहे हैं ग्राहम्स लॉ के। मैं फॉर्मुलेस बता रहा हूँ। ये इजी न्यूमेरिकल्स करा दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम 2 या 3 अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी डाल्टन्स लॉ के ऊपर। और अभी तुम ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट नोट करो जल्दी से। ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट नोट कर लो ताकि फॉर्मुले याद करके रखना। उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आगे। देखो ग्राहम्स लॉ, मतलब एंट्रेंस में कोई क्वेश्चन अगर आता है ना, तो ग्राहम्स लॉ या रियल गैस इक्वेशन पे, इतना इंपॉर्टेंट लॉ है ये ग्राहम्स लॉ। ये क्या कहता है? अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है, टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर है, तो किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी एट कांस्टेंट temperature and pressure, and under similar conditions of temperature and pressure, rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the square root of their densities। और वेपर डेंसिटी तुमको पता है मॉलिक्यूलर मास की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं इसको, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। लेकिन ये पूरा लॉ नहीं है, पूरा फॉर्मूला करना है इसका। तो रेट का फॉर्मूला होता है PA/2πRTM। ये है पूरा फॉर्मूला, PA/2πRTM रूट के अंदर। ये पूरा फॉर्मूला है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है इसके अंदर। बाकी में टर्म मिसिंग हो सकती है। P यहाँ है प्रेशर एट विच गैस इज टेकन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे गैस डिफ्यूज कर रही है, जिससे गैस डिफ्यूज कर रही है। R गैस कांस्टेंट तुम्हें पता है, T टेम्परेचर, और M मोलर मास। M मोलर मास, ये पूरा फॉर्मूला है। तो रेट का जो फॉर्मूला आएगा ना, रेट रेट 1/रेट 2 अगर है, रेट 1/रेट 2 ज्यादातर जो यूज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह सेम मानते हैं। P1/P2 प्रेशर इनिशियली एट विच गैस इज टेकन, ये P1 P2 इनिशियल प्रेशर है एट विच गैस इज टेकन, अंडर रूट में M2/M1। ये ज्यादातर यूज होगा फॉर्मूला, ये ज्यादातर फॉर्मूला यूज होगा, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, कौन सी गैस तेज भागेगी? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम। NH3 गैस तेज भागेगी कि CO2 गैस? सारी कंडीशन सिमिलर है। NH3 गैस तेज भागेगी कि CO2 गैस? NH3 गैस। NH3। हाँ, NH3 का मास 17 है और CO2 का मास 44 है। जिस गैस का मास कम, वो गैस तेज भागेगी। और रेट निकालना है कितना टाइम तेज भागेगी, तो RNH3/RCO2 अंडर रूट में 44/17, ये आ जाएगा इससे। अगर सारी कंडीशन से मिले रहे तो प्रेशर की, टेम्परेचर की, सबकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे गैस निकल रही है, सब कुछ सेम है अगर, तो ये आंसर आ जाएगा। और रेट निकालेगा, ये वाला रेट जो है ना, रेट, इस रेट निकालने के वैसे तो एक ही फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं चारों फॉर्म दे रहा हूं तुम्हें। रेट निकालने का पहला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन डिस्टेंस डिफ्यूज बाय गैस अपॉन में टाइम टेकन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, कम जगह बताते हैं, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन।
4 फॉर्मूले चारों याद करना। वॉल्यूम दे रखा है गैस का, तो वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना गैस ने डिफ्यूज किया वो दे रखा है, तो डिस्टेंस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। नंबर मोल्स गैस के दे रखे हैं, तो नंबर मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। और ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। ये 4 फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज। जैसे ये वेसल है, मैं इसको गर्म कर दूंगा, इसमें गैस प्रेजेंट है, तो ये फास्ट डिफ्यूज करेगी कि स्लो? बढ़ जाएगा ना डिफ्यूजन, यस तो सर। डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। और लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इफ्यूजन क्या होगा? इफ्यूजन इफ्यूजन होता है लीकिंग ऑफ ए गैस। जैसे किसी बैलून से गैस लीक कर रही है, सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, इफ्यूजन क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? डिक्रीज। वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इफ्यूजन मतलब जैसे ये बैलून है, इसमें एक होल कर दिया, एक इसमें यहां होल कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स ओरिएंट नहीं हो पाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इधर उधर भागेंगे तेजी से, इसलिए इफ्यूजन डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। इफ्यूजन क्या है? लीकिंग ऑफ ए गैस। डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ ए गैस। तो डिफ्यूजन इंक्रीजेस बट इफ्यूजन डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। न्यूमेरिकल्स में दोनों को सेम मानेंगे, न्यूमेरिकल्स में दोनों को सेम मानेंगे, सही ना? तो एक ओरिएंटेशन, एक एनरिचमेंट फैक्टर और है रेट के अंदर, वो भी बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट टाइम। यहां तक फॉर्मुले याद कर लेने जरूर, फॉर्मुले याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और उससे कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट टाइम एक मैं बताऊंगा एनरिचमेंट फैक्टर, वो एक और इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स कराने के बाद। यहां तक कर लेना। डाल्टन लॉ के भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल और ग्राम्स लॉ के भी, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें।